हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने जनरल इंग्लिश पे ऑलरेडी जो है 3 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं फॉर योर पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, एज वेल एज़ फॉर जितने भी आपके JKSSB के एग्ज़ाम्स हैं या कॉस्ट की रिक्रूटमेंट जो है, तो उसके लिए हमने इंग्लिश पे जो है ऑलरेडी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो 3 लेक्चर जो हैं ऑलरेडी हमने अपलोड किए हुए हैं। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके JKP कांस्टेबल में इंग्लिश पोर्शन में मेंशन है, दैट इज़ द प्रोनाउंस। बिफोर प्रोसीडिंग ऑन द MCQs, पहले हम समझेंगे कि प्रोनाउन है क्या, इसके टाइप्स क्या हैं और क्वेश्चन जो हैं आपको जो है एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो MCQs जो हैं वी हैव ब्रिंग 30 MCQs ऑन प्रोनाउंस, बट बिफोर प्रोसीडिंग ऑन द MCQs वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ प्रोनाउन एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स विद एग्जांपल्स के साथ हम इसको समझेंगे। जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो वी विल प्रोसीड फ्रॉम द वेरी बेसिक, दैट इज़ प्रोनाउंस एंड इट इज़ टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, 5th 6th स्टैंडर्ड से पढ़ाया जाता है इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन। ठीक है, तो वर्ड दैट इज़ यूजर इंस्टेड ऑफ नाउन, एक सिंपल वी कैन से डेफिनेशन है इसकी, ए प्रोनाउन इज़ यूजर इन प्लेस ऑफ नाउन। तो नाउन के बदले जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो हम क्यों यूज़ करते हैं प्रोनाउन को? इट सबस्टिट्यूट्स द नाउन इन ए पैराग्राफ और पीस ऑफ राइटिंग टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ द नाउन। रिपीटिशन ना हो वर्ड्स का, इसलिए हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं कोई यहाँ पे स्टोरी लिख रहा हूँ, मोहन वॉज ए गुड बॉय। अब मुझे और मोहन के बारे में बोलना है, मुझे फिर से लिखना है मोहन स्टडीज़ इन क्लास 6th। तो इस मोहन के बदले जो है मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा, दैट इज़ यहाँ पे ही यूज़ करूँगा। तो ही जो है दैट एक्ट्स एज ए प्रोनाउन, आई एम यूजिंग इट इंस्टेड ऑफ नाउन। ठीक है, तो सो दैट के रिपीटिशन ना हो उसके नेम का, तो आई एम यूजिंग ही। ठीक है, तो दैट इज़ द प्रोनाउन। तो प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड, ये दोनों सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ किए जा सकते हैं और प्लूरल फॉर्म्स में भी यूज़ किए जा सकते हैं। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और जो वर्ब यूज़ होता है सेंटेंस में, दैट शुड बी यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज़। हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंगली जो है फिर वर्ब यूज़ होता है। नाउ द इम्पोर्टेंट वन, दैट इज़ प्रोनाउंस जो हैं, दीज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन काइंड्स। तो वी हैव फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, वी हैव सेकंड पर्सन प्रोनाउन, वी हैव थर्ड पर्सन। अब इनका सिंगुलर फॉर्म है और प्लूरल फॉर्म है। जैसे यहाँ पे 2 बंदे आपस में बात कर रहे हैं, यू एंड मी। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन है, वो दूर बैठा है। तो अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे, दैट इज़ आई एंड मी। ठीक है, ये आएगा सिंगुलर फॉर्म फर्स्ट पर्सन का। और अगर हम इसका प्लूरल फॉर्म लिखेंगे, यानी यहाँ पे 2-3 बंदे हैं इसके साथ, तो वी और अस इसका प्लूरल फॉर्म आएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है। अगर हम सेकंड पर्सन की बात करेंगे, जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, आई कैन रेफर टू हिम विद यू एंड यूअर। ठीक है, और प्लूरल फॉर्म जो है हमेशा याद रखना है, दैट इज़ यू। यू जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में रखना है। यहाँ पे 5 बंदे हो, 6 बंदे हो, 7 बंदे हो, तब भी मुझे यू ही यूज़ करना है। ठीक है, आई हैव टू यूज़ यू। मैं यूअर्स नहीं यूज़ कर सकता है, मैं यूअर नहीं यूज़ कर सकता है, आई हैव टू यूज़ यू। अगर मुझे इन सब को बुलाना है, फॉर एग्जांपल सेकंड पर्सन को, आई हैव टू यूज़ यू। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब थर्ड पर्सन है, यहाँ पे बंदा बैठा है, ये एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब एक है, ही में भी मेल, फीमेल या कोई चीज़ हो सकता है, तो ही, शी, इट, हिम, हर जो है आई कैन, तो जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मोर देन वन है यानी प्लूरल फॉर्म में है, तो आई कैन कॉल देम विद दे, देम एंड देयर, तो ये आएगा प्लूरल फॉर्म। तो सबसे पहले जो है आपका काम रहेगा, यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। ठीक है, एक तो सिंगुलर फॉर्म फर्स्ट पर्सन एंड प्लूरल फॉर्म फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन तीनों का आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ वी विल प्रोसीड विद द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप जो है दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउंस। अगर हम किसी स्पेसिफिक पीपल, पर्सन या थिंग की तरफ रेफ़र कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन। अब इसमें जो है 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सब्जेक्टिव, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन।
अगर मैं सब्जेक्ट की तरफ रेफ़र कर रहा हूँ तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट की तरफ रेफ़र कर रहा हूँ तो आपको पता है कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर ये प्रोनाउन जो है रेफ़र कर रहा है सब्जेक्ट की तरफ, दैट विल बी कॉल्ड एज सब्जेक्ट प्रोनाउन। अगर ऑब्जेक्ट की तरफ रेफ़र कर रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, दीज आर ऑल सब्जेक्ट प्रोनाउन्स। यहाँ पे अगर आप सेंटेंस देखोगे शी इज़ गोइंग टू द स्टोर, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट शी ही है, ठीक है। तो शी जो है दैट इज़ यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे शी जो है फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट होता है दैट विल बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, वी हैव मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, ठीक है। जॉन गेव मी बुक। अब मी जो है, मी क्या है, मी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरफ रेफर कर रहा है। सब्जेक्ट जो है यहाँ पे दैट इज़ द जॉन। तो मी जो है, मी एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है। तो मी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अगर आप सिंपली यहाँ पे टेबल बनाओगे, यहाँ पे आप लिखोगे सब्जेक्ट केस और यहाँ पे लिखोगे आप ऑब्जेक्ट केस, ठीक है। तो आई जो है, आई का ऑब्जेक्टिव केस आता है मी, ठीक है। इसी तरह यू का यू ही आता है, ठीक है। ही का जो है, ही का हिम आता है, शी का हर आता है, इट का इट ही आता है, वी का अस आता है, दे का देम आता है। ये भी आप यहाँ से भी आप अच्छे से याद रख सकते हो। दीज आर द ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ दीज प्रोनाउन्स, ठीक है। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, तो इनका ऑब्जेक्टिव केस जो है दैट इज़ मी, यू, हिम, हर, इट, अस एंड देम। तो ये है सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। क्वेश्चन जो है आपको इसी टाइप के आएंगे, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ, तो क्वेश्चन जो है इसी टाइप के आएंगे। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज़ दैट इज़ द पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन जो है ये इंडिकेट करता है ऑनरशिप और पोजेशन, जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट इज़, अवर्स, देयर्स, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। दिस बुक इज़ माइन, माइन जो है ये यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये वर्ड्स जो हैं आपको खुद ही बताएंगे, दे indicate ownership or possession, ठीक है। that is the second type of pronouns. Now the next type is reflexive pronoun. reflexive pronoun जो है these actually refer back to the subject, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है, शी कट हर सेल्फ, तो हर सेल्फ जो है ये वापस जो है सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है, यानी इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो दीज आर ऑल कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स, ठीक है, दीज आर ऑल कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स। तो यहाँ पे माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ओवर सेल्फ, यूर सेल्फ, देम सेल्फ, दीज आर ऑल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो एक और बात आपको याद रखनी है, दे शो दैट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हैव सेम, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, सेम वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है सेम वर्ब पे काम करता है, ठीक है। तो उस टाइम उस टाइप में भी जो है आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो दैट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउंस। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज़ दैट इज़ एम्पैथिक प्रोनाउंस, ठीक है। अब ये थोड़ा रिलेट है किससे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, मगर इसमें क्या होता है, दे आर यूज्ड टू एम्फसाइज द सब्जेक्ट। तो ये जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स हैं दीज आर ऑल एम्पैथिक प्रोनाउन्स, बट व्हेन दे आर यूज्ड टू एम्फसाइज द सब्जेक्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट हिमसेल्फ, तो थोड़ा सा मतलब हिमसेल्फ जो है इट एम्फसाइज द सब्जेक्ट, कि उसने प्रोजेक्ट जो है खुद कंप्लीट किया, तो ये जो है इट एक्ट्स एज एन एम्पैथिक प्रोनाउन। तो ये टाइप भी आपको जो है याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज़ द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो एक इम्पॉर्टेंट टाइप है प्रोनाउंस का, जब भी हम स्पेसिफिक थिंग और पीपल की तरफ रेफर करते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है दीज एक्चुअली रेफर टू द स्पेसिफिक थिंग और पीपल। यहाँ पे आप देखोगे दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। दीज आर माई फेवरेट शूज़, तो फेवरेट शूज़ जो हैं दीज आर, ये एक स्पेसिफिक चीज़ है, स्पेसिफिक थिंग्स, तो उनकी तरफ रेफर किया जा रहा है। सो यहाँ पे जो है दीज यूज़ किया जाता है एज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये हो गया टाइप 5 प्रोनाउन्स का। नाउ द नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज़ द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव जो है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, जब क्वेश्चन मार्क, जब
क्वेश्चन पूछा जाए, दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है, हु, होम, हुज, विच, व्हाट, तो जब भी क्वेश्चन मार्क आएगा दैट इज़ एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु इज़ कमिंग टू द पार्टी, हु इज़ कमिंग टू द पार्टी, यहाँ पे हु जो है दैट इज़ एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो है दैट इज़ these introduce a relative clause and link it to the noun in the main clause। या relative pronoun जो है it actually acts as a link between जो dependent clause और independent clause होता है उसको कनेक्ट करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं relative pronoun, ठीक है। जैसे who, whom, whose, which, that, these are all pronouns which are used as a link between dependent and the main clause, ठीक है। dependent and independent clause को लिंक करने के लिए relative pronouns यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, relative pronouns यूज़ किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे the book that I borrowed was amazing, that जो है it acts as a relative pronoun here, it acts as a relative pronoun, ठीक है, relative pronoun। तो यहाँ पे जो है that relative pronoun आएगा, ठीक है, तो this is relative pronoun। इसके बाद जो है we have another type that is indefinite pronouns, ठीक है। अब indefinite pronouns क्या होते हैं? indefinite pronouns वो pronouns होते हैं जब हम किसी पर्सन को रेफ़र नहीं कर रहे होते हैं या किसी पर्सन को या किसी थिंग को रेफ़र नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को, यानी वी रेफ़र टू ए नॉन स्पेसिफिक। हम बोलेंगे समवन, कोई बंदा, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समबॉडी, एनीबॉडी, किसी स्पेसिफिक पर्सन को हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द इनडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। एवरीवन वाज इनवाइटेड टू द मीटिंग, यहाँ पे एवरीवन जो है हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं कि उसको मीटिंग के लिए बुलाया गया है, हम यहाँ पे जो है इन जनरल बोल रहे हैं। इसमें जो है ये नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स के लिए क्या यूज़ होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन जो है दैट इज़ द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में आप देखोगे वी हैव म्यूचुअल एक्शंस और रिलेशनशिप। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं ईच अदर, वन अनदर, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, द टू फ्रेंड्स हेल्प्ड ईच अदर विद देयर होमवर्क, ठीक है। तो एक दूसरे की म्यूचुअल रिलेशनशिप से जो है उन्होंने एक दूसरे की हेल्प कर दी, ठीक है। तो ईच अदर, वन अनदर जो है आप याद रखोगे, दीज आर द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। Next we have distributive pronouns. These refer to individuals in a group one at a time, ठीक है। तो जैसे हम बोलेंगे each, either, neither, ठीक है। Each of the students received a certificate, तो ये यहाँ पे जो है as a distributive pronoun यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है ये प्रोनाउन इट इज़ यूज्ड टू रेफ़र टू इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। तो हम पूरे ग्रुप को जो है नहीं रेफ़र कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट जो हैं ये पूरा एक ग्रुप है, लेकिन वी आर रेफरिंग टू द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट रिसीव्ड ए सर्टिफिकेट, ठीक है। एज ए होल ग्रुप जो है हम जो है रेफ़र नहीं कर रहे हैं। तो ये आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो दीज आर द 10 टाइप्स ऑफ वी कैन से द प्रोनाउंस। अब क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन आप ना वी विल बी डूइंग द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और प्रोनाउंस सो दैट आपका जो है ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे बेसिक से हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द सेंटेंस। शी गेव हिम द बुक, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोनाउन है, वेदर इट इज शी, गेव, हिम और बुक, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी है। शी जो है ये एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो शी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ये एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो इट रेफर्स टू द पर्सन जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, तो मैंने क्वेश्चन के एंड में जो है आपको एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, या जैसे यहाँ पे शी इज़ द सब्जेक्ट प्रोनाउन रेफरिंग टू द पर्सन परफॉर्मिंग द एक्शन, ठीक है। आप इसको अच्छे से जो है इसको अच्छे से देखिएगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जो है आप ये पीडीएफ जो है आपको मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 2 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है, हिज, ही, हिम, दे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया पॉजेसिव प्रोनाउन इनमें से कौन सा है, हिज जो है हिज विल बी ए पॉजेसिव प्रोनाउन, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज इन द सेंटेंस दे हेल्प्ड देमसेल्व्स, विच काइंड ऑफ प्रोनाउन इज देमसेल्व्स। हमें बताना है कि देमसेल्व्स जो है ये कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा देमसेल्व्स जो है इट अगेन
रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, ठीक है, तो उस प्रोनाउन को क्या कहते हैं, दोज आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। द प्रोनाउन दैट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच सेंटेंस यूजेज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सबसे पहले आपको बताना है कि अभी मैंने आपको बताया कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन होता है जो रेफर करता है, पॉइंट करता है टू ए स्पेसिफिक पर्सन और ऑब्जेक्ट। स्पेसिफिक पर्सन या ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है यूज़ किया जाता है वहाँ पे। दिस इज़ माई बुक, आई कैन सी देम, वी आर गोइंग होम, आई बिलोंग्स टू हर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इस ऑप्शन नंबर ए में दिस जो है एज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, यानी दिस इज़ माई बुक, ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन बताना है कि इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन आर वी हैव दैट, हर सेल्फ, वी, इट, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप बताएंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया रिलेटिव प्रोनाउन जो है किसको कहते हैं, ये वो प्रोनाउन होता है जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लास को आपस में कनेक्ट करता है। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, दैट इज़ दैट। दैट जो है दैट एक्ट्स एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, ऑप्शन नंबर ए। अभी मैंने आपको बताया कि हु, होम, हुज, ठीक है, या दैट, विच, दीज आर ऑल रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, ये सभी जो है रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव इन द सेंटेंस हुज बैग इज दिस, विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज हुज, ठीक है। हमें बताना है कि हुज जो है कौन सा प्रोनाउन है किस सेंटेंस में, हुज बैग इज दिस, ठीक है, हुज बैग इज दिस। तो यहाँ पे क्लियरली जो है इट इज़ ए, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क है, तो ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। Now move to the question number 7. We have to choose the sentence with an indefinite pronoun, ठीक है। indefinite pronoun जो है, indefinite pronoun किसको कहते हैं, जब हम किसी नॉन स्पेसिफिक पर्सन या ऑब्जेक्ट की तरफ रेफर करते हैं, ठीक है। तो we have sentences, everyone is invited to the party, she gave me a gift, I don't know whose it is, this is fantastic, ठीक है। तो everyone, someone, somebody जो है these are all indefinite pronouns, ठीक है, indefinite pronouns, ये आप याद रखोगे। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो these are some important MCQs on the pronouns, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। जितने भी जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो कल जो है कल हम इस लेक्चर को पूरा करेंगे विद द रेस्ट ऑफ द MCQs। आप हमारे साथ जुड़िएगा। टुमारो एट 10 AM जो है यूट्यूब चैनल पे ये लेक्चर जो है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर जो है अपलोड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।